वीडियो में हम लोग देखेंगे शेरज़ेफ रूल्स। ठीक है, शेरज़ेफ रूल। ठीक है, शेरज़ेफ रूल सिंपल वे में समझेंगे ये है क्या, तो एलिमिनेशन रिएक्शन का ही जो मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट है वो किस पर डिपेंड करेगा, इसी पर डिपेंड करेगा। ये है और एक हॉफमैन साहब है। ठीक है, इन दोनों ने रूल दिया था कि जो मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनेगा एलिमिनेशन रिएक्शन पे वो कैसे बनेगा। तो इसमें पहला है आपका शेरज़ेफ रूल। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्केन जो है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, सॉरी अल्कीन बना था ना, अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट इन एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो ये चीज होगा। समझ में आ रहा है? जैसे अगर यहां देख लें, ये प्रोडक्ट बना और एक मान लेते हैं ऐसा बना, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो मोर सब्स्टिट्यूटेड। मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब डबल बॉन्ड देखना है, डबल बॉन्ड के राउंड जो है ना आपका ग्रुप देखना है। तो ये ब्रांच है, हाइड्रोजन को ब्रांच नहीं मानते हैं, तो ये ब्रांच है, ये क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप हो गया, एक तो ब्रांच हो गया। तो इससे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? ये हो गया आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड कहेंगे इसको, और ये क्या हो गया, अनसब्स्टिट्यूटेड। कोई दिक्कत नहीं। तो अब इन दोनों में स्टेबल कौन होगा? ये ज्यादा हो जाएगा। किसके थ्रू? शेरज़ेफ रूल के थ्रू। ठीक है, तब एक अब इसमें अगर दो ब्रांच लगा हो तो डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत। तब आपका आता है दूसरा हॉफमैन। इन्होंने क्या बोला, तो हॉफमैन साहब ये उल्टा चले, ये क्या बोले, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन will be मेजर प्रोडक्ट। समझ में आया? ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि ये कुछ भी बोल दिए और ये भी कुछ भी बोल दिए और रिएक्शन अपने आप हो रहा है, ऐसा नहीं है। इन्होंने जी कुछ रिएक्शंस देखा और बताया कि ऐसा नहीं है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन रहेगा वही स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हैं जो लेस सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन है, कंपाउंड्स है, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, लेकिन वो स्टेबल है। तो उनका 3 कंडीशन ये बताए थे कि 3 कंडीशन क्या क्या है, कि अगर ये रिएक्शन में ऐसा 3 कंडीशन है तो वो लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला अल्कीन भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और आपका जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा उसी के थ्रू होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन इन जनरल जो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, इन जनरल उसमें जो कार्बोकेटायन का उसमें जो अल्कीन का जो फॉर्मेशन होगा वो आपके शेरज़ेफ रूल्स के थ्रू होगा। मतलब इन जनरल शेरज़ेफ रूल के थ्रू। हॉफमैन ने 3 कंडीशन बताया, अगर उन 3 कंडीशन को जान लेंगे, इसके अलावा जितना होगा सबको किसको फॉलो करेगा? शेरज़ेफ को फॉलो करेगा। ठीक है, तो इनके 3 कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। हॉफमैन रूल, एप्लीकेबल ओनली दीज रिएक्शंस, जिसमें पहला क्या है कि अगर आपका जो हैलोजन है, हेलो अल्केन में जो हैलोजन है, इफ एक्स इज फ्लोरीन, मतलब जो हैलोजन ग्रुप है लगा हुआ आपका, अटैच है जो हैलोजन अल्केन में, वो क्या हो? फ्लोरीन हो। वो क्या हो? आपका फ्लोरीन हो। मतलब कि अगर एक एग्जाम्पल से आप समझे तो CH3 CH2 आपका यहाँ पे CH आपका CH3 और यहाँ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन। अब देखिए फ्लोरीन यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से फ्लोरीन रहेगा वही अल्फा, ये क्या कहलाएगा? आपका अल्फा कार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये अल्फा, और ये क्या हो जाएगा? बीटा। ये भी क्या हो जाएगा? आपका बीटा। ये ऑलरेडी बेसिक में हम लोग सब कर चुके हैं। ठीक है, अब है कि यहाँ अल्कोहलिक KOH दे दिए, ALC, अल्कोहलिक को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, और KO
H लिखते हैं, AlCKOH हम लोग दे दिए। तो हमारा दो टाइप का प्रोडक्ट बन सकता है, दो टाइप का प्रोडक्ट बन सकता है। कैसा समझिएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, CH3 CH2, अभी एक हाइड्रोजन दे दीजिए, डबल बॉन्ड दे दीजिए और CH2, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। हमें इसको हटना है तो ये डबल, यहाँ से भी ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, यहाँ से भी हाइड्रोजन हट सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन हट सकता है। कहाँ से हटेगा तो ये समझिएगा, CH डबल बॉन्ड आपका CH और CH3, ये भी हो सकता है। कोई दिक्कत बोलिए? नहीं। अब क्या है, तो इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा और माइनर कौन सा हो जाएगा? तो अब समझिएगा, मेजर प्रोडक्ट समझने के लिए थोड़ा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जो है ना बनाइए। तो ये डबल बॉन्ड के अराउंड अगर हम लोग देखें, यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड देखें तो एक ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। लेकिन अगर इसको देखेंगे हम लोग, यहाँ देखें तो आपका CH3, ये डबल बॉन्ड, ये H और ये CH3, इस तरह से आपका बना हुआ है। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड के राउंड कितने ब्रांच हो गए, एक और एक, कितने ब्रांच हो गए? दो ब्रांच हो गए। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे तो हाइड्रोजन को हम लोग ब्रांच कंसीडर करते हैं, यहाँ क्या हो गया? एक ही ब्रांच है। अब क्या हो गया? तो इसमें कम ब्रांच है, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज कंपाउंड इज मेजर प्रोडक्ट, लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो इसमें क्या होगा, अगर ये फ्लोरीन है, यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन है, तो ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा आपका, बनेगा दोनों, लेकिन ये कम मात्रा में बनेगा, माइनर प्रोडक्ट। लेकिन अगर ये फ्लोरीन नहीं होता, अगर फ्लोरीन के जगह पे सेम अगर हम लोग लिखें इस तरह से CH2, अगर यहां पे क्लोरीन कर दें, तब जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH और CH। समझ में आया क्या अंतर है? कि अगर फ्लोरीन है तो आपका मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा? लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला। लेकिन फ्लोरीन के अलावा कोई भी हेलोजन है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड, ये इसको कह सकते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए दूसरा जो हमारा ऑप्शन है, इफ R ग्रुप मतलब अल्काइल ग्रुप, इफ R ग्रुप मतलब अल्काइल ग्रुप ऑफ बेस इज बल्की। बेस का जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या है? बल्की है। इसको भी एक एग्जांपल समझेंगे कि यहाँ पे CH3 आपका CH2 आपका CH और CH3 और ये आपका Cl। अब यहाँ पे फ्लोरीन रहने का जरूरत नहीं है, कि अगर क्लोरीन है, अब क्लोरीन के साथ यहाँ जो बेस आने वाला है, जो बेस अटैच हो रहा है, वो भी क्या है? आपका बल्की है। क्या है आपका? ये है आपका बल्की। यहाँ पे KOH कर रहे थे, यहाँ पे KOH नहीं है, H के जगह पे R है, अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप भी क्या है? बल्की है, बहुत बड़ा है। क्या है? बहुत बड़ा है। तब भी क्या होगा? लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ए विल बी मोर स्टेबल या मेजर प्रोडक्ट। तो यहां से जो बनेगा, बनाइए आप, दोनों बनाइए, ठीक है? बाद में आप लिखिए कि कौन सा आपका समझ में आ रहा है। ये लेस सब्स्टिट्यूटेड, तो ये हो जाएगा आपका मेजर और ये क्या हो जाएगा आपका माइनर। समझ में आया? क्यों? पहला कंडीशन था कि फ्लोरीन रहे, तब फ्लोरीन के अलावा कोई और हेलोजन रहेगा तो नहीं बनेगा। दूसरा कंडीशन है कि फ्लोरीन के अलावा देखिए क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे जो बेस है वो क्या है? बल्की हो गया। बेस क्या हो गया आपका? बल्की हो गया। तब भी आपका जो है ना लेस सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। तो ये दोनों याद रखिएगा। और थर्ड जो है, अगर थर्ड की बात करें तो इफ गामा कार्बन जो है वो या तो टर्शियरी हो या फिर क्वाटरनरी हो, तो समझिएगा इस तरह से, यहाँ पे Cl लगा दीजिए या X लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तब है ये आपका अल्फा, जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो अल्फा, इधर वाला बीटा, इधर अल्फा से जो जुड़ा हुआ है वो बीटा, तो इधर भी अल्फा से जुड़ा हुआ है, इधर क्या जुड़ा बीटा बीटा। अब ये क्या हो गया? गामा। ये क्या हो गया आपका? गामा। ये जो कार्बन हो गया वो हो गया गामा कार्बन। अब गामा कार्बन क्या है? या तो टर्शियरी हो नहीं तो क्वाटरनरी हो।
टर्सरी हो तो भी आपका बनेगा, क्वाटरनरी हो तो भी आपका बनेगा। और यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, अब देखिए अब सिंपल बेस है, अब बेस ज़्यादा बल्कि नहीं है, बल्कि बेस रहता यहाँ पे तब बनता, यहाँ पे तब क्या बनेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीनी विल बी मेजर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे C और आपका CH2 और इधर आपका यहाँ पे किनारे में क्या हो जाएगा, बॉन्ड मिल जाएगा, और आपका CH डबल बॉन्ड आपका CH2। समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। और नहीं तो डबल बॉन्ड अगर इधर बनाइएगा तो वो क्या लिखेगा, माइनर। तो इन तीनों कंडीशन के अलावा बाकी जितना भी एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू जो अल्कीन बनेगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। तो हम अब सारे रिएक्शन को तो नहीं याद कर सकते हैं, तो इन तीनों को अगर याद कर ले तो इन तीनों के अलावा जो रहेगा क्या रहेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल। समझ में आया? तो इतना ही है आपका सिट्जेफ एंड हॉफमैन में, इतने भी, ये तीन भी आपको याद नहीं होता है और आप बनाने बैठते हैं हमेशा आप गड़बड़ी करते हैं। ध्यान रखिएगा, हॉफमैन को याद कर लीजिए, आपको सिट्जेफ याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सिट्जेफ तो इन जनरल केस है, जनरल को थोड़ी पूछता है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री तो आप जानते ही है ना, एक्सेप्शन का केस है, तो एक्सेप्शन का केस है तो है। समझ में आया? तो यहाँ ध्यान रखिएगा इन तीनों पे, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अल्कोहलिक केवेज। एलिमिनेशन के थ्रू बनना है, अब एलिमिनेशन के थ्रू बनना है, सिंपली अल्कोहलिक केवेज दे दिया है हमको, बेस सिंपल दे दिया है और क्लोरीन जुड़ा हुआ है, हॉफमैन तो लगेगा नहीं, सिट्जेफ लगेगा, उस पर सोचना ही नहीं है, सब पे सिट्जेफ लगेगा, ठीक है। तब क्या है कि कौन सा जो है ना सबसे ज़्यादा होगा, किसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा, तो हमें पता है कि जो रेट है वो डिपेंड करता है किस पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ क्या, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो सबका कार्बोकेटाइन बना दीजिए, ये अगर आप 1 बोलिए, इसको 2 कर दीजिए, इसको आप 3 कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, 4 कर दीजिए, सबका कार्बोकेटाइन बनाइए। तो इसका जो कार्बोकेटाइन होगा वो यहाँ सिंपली प्लस साइन होगा, इसका जो कार्बोकेटाइन होगा वो ऐसे और एक प्लस साइन होगा, मतलब एक ब्रांच होगा और एक आपका प्लस होगा, ब्रांच ऐसे नहीं बनाइए, ऐसे बना दीजिए, ठीक है। तब है कि और एक जो कार्बोकेटाइन, ये जो कार्बोकेटाइन होगा एक तो यहाँ पे ऐसे एक ब्रांच है और तब आपका प्लस रहेगा, ठीक है। और तब अगर यहाँ पे आ जाइए तो यहाँ पे तो डबल है और एक ब्रांच भी और आपका प्लस भी है, ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टर्शियरी कार्बोकेटाइन कहाँ पे है। अब देखिए ये जो कार्बन है, यहाँ जो कार्बन है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ और इस कार्बन से जुड़ा, मतलब ये जो है 3 डिग्री कार्बन है, तो इसमें भी आपका 3 डिग्री कार्बन है, इसमें भी आपका 3 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। लेकिन इसकी अगर बात करें तो ये जो है 2 डिग्री कार्बन है, तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो मतलब ये सेकंड 2 डिग्री है, तो अगर हम लोग ऑप्शन 1 को देखें तो ये सबसे कम हो गया। चलिए इतना तो हो गया कि सबसे कम हो गया। तब है कि आपका स्टेबिलिटी अब रेजोनेंस पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो कार्बोकेटाइन है, ये जो प्लस साइन है वो इसके साथ भी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा, तो इसका जो स्टेबिलिटी होगा वो सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा इन द सेंस इससे ज्यादा होगा, और इसका किससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें 2 बनेगा। ये एडजेसेंट पोजीशन पे रेजोनेंस हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर एडजेसेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड के साथ या तो माइनस साइन है, मतलब चार्ज है, या प्लस चार्ज है, तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, यहाँ एक ही बार। तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग कहते हैं किसका हो जाएगा, 4 का, और उससे कम जो हो जाएगा आपका 3 का, और ऑलमोस्ट लगभग सीरियल नंबर में ही है ये, ठीक है। और तब कितना हो जाएगा आपका सेकेंड का। मतलब सबसे पहले देखना है टर्शियरी कार्बोकेटाइन, टर्शियरी देख लिए, और टर्शियरी देख लिए तो 3 टर्शियरी था, 1 सेकेंडरी था, तो मतलब ये तो सबसे कम होगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। अब इन तीनों में आप कैसे देखेंगे भाई, तो चूंकि तीनों टर्शियरी है तब स्टेबिलिटी देख लेंगे कि स्टेबिलिटी को इनहेंस करता है कौन, रेजोनेंस।
तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, समझ में आया। ऐसा ही क्वेश्चन सिंपल रहेगा। यही है आपका मैकेनिज्म, हॉफमैन सेटज़ेफ। आसान मैकेनिज्म है, बच्चे परेशान रहते हैं बस इसलिए कि उसको अच्छे से समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है, रिवाइज नहीं करते हैं। ऑर्गेनिक को रिवाइज करना होगा, ठीक है। जितना आप ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना आप उससे जो है ना फेमिलियर होंगे, मतलब वो आपको समझने लगेगा। जब आप उसको समझेंगे ना तो वो भी आपको समझेगा। समझ में आ रहा है कि हाँ नहीं बहुत मेहनत कर रहा है भाई, मतलब अब बन ही जाना चाहिए। तो इस तरह से करें, कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू।